हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुधीर सर में। हम पढ़ रहे हैं आपको संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। इसमें प्रश्नमाला 1 बी के 10 तक सवाल हो चुके हैं। देखते हैं आज सवाल नंबर 11। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक बराबर भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल दिया है, शेषफल है 40। शेषफल बराबर 40। फिर शेषफल का 5 गुना है तो कर दे 5 से गुना। 5 गुना 40 बराबर 5 छक 30 की 0 हासिल है 3, 5 चौक 20 और 3 23। अब निकाल ले यहां से भागफल। भागफल बराबर, क्योंकि भाजक भागफल का 10 गुना है तो भागफल भाजक का 1/10 हो जाएगा, यानी 230/10 बराबर 23। निकाल लेंगे भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें रख देंगे इनकी वैल्यू। बराबर भाजक आया 230 गुना भागफल, भागफल आया है 23 प्लस शेष में 40। गुण करते हैं 23 की 23 में। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ से लिख रहे 0 प्लस 40 बराबर 6 0 6 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और ये 5। 5336 का आंसर आ जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 12। चार प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रम से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लिया इसमें संख्या है, हमारी संख्याएं ए बी सी और डी। तब प्रश्न में कहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197 और सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208। फिर डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222। इतना प्रश्न में दिया है और ये पूछ रहा है हमारा संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्याएं क्या है, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, डी का मान क्या है। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। 7 और 8 15 और 2 17 का 7 का हासिल लगा 1, 9 और 9 18 और 2 20 की 0 हासिल लगे 2, 2 2 4 2 6 2 8 807। और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहाँ से निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। 3 से इसको कर देंगे भाग। बराबर 3 दूनी 6, 2 3 6 18 बचा 2 पहले 7 का 3 नंग 27। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 269। अब 269 में से घटावेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो हमें मिल जाएगा डी का मान। डी बराबर 269 माइनस 180 बराबर 9 में से 0 गया 9 और 16 में से 8 गया 8, 89। अब यहाँ से निकाल लेंगे ए का मान। ए बराबर 269 माइनस 197 बराबर 9 में से 7 गया 2, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 गया 7 72। अब निकाल ले बी का मान। बी बराबर 269 माइनस 208 बराबर 9 में से 8 का 1, 6 में से 0 गई 6 और 2 में से 2 गया 0। तो बी का मान आ गया हमारा 61। अब निकाल लेंगे सी का मान। सी बराबर 269 माइनस 222
बराबर 9 में से 2 गया 7, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 2 गई 0। तो सी का मान आएगा 47। तो यहाँ से हमारे मान आ गए 89, 72, 61 और 47। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। करते हैं सवाल नंबर 13। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। 5a-2b का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको। 5b9, 5b9 भी है जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। 9 से विभक्त का नियम कहता है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो जोड़ लेंगे इसके अंकों को। 9, 5, 14 बराबर 9 + 5 + b बराबर 9 और 5 14 + b। अब b का मान क्या रखे कि 9 से विभक्त हो। अब यदि हम b का मान 4 रख दे तो 18 आएगा जो कि 9 से पूरा विभक्त है। तो b बराबर आएगा b बराबर 4। तो ये हो जाएगा 14 + 4 बराबर 18 जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो यहाँ से हमारा b बराबर आ गया 4। अब लेंगे संख्या को। 2a3 + 326 बराबर 5, b का मान है 4 और 9, 3 और 6 9, 2 और 3 5। तो a का मान क्या रखे कि 2 में जोड़ने पर 4 आ जाए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a बराबर 2। अब a और b का मान रख देंगे इसमें, तो जो भी जोड़ कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो रख गया है 5a-2b बराबर 5 गुना a बराबर 2, 2 - 2b 2 गुना b बराबर 4 बराबर 5 दूनी 10 -2 चौक 8 बराबर 10 में से 8 गया 2। तो इसका आंसर आएगा 2। करते हैं सवाल नंबर 14। 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम जानते हैं कि x की पावर n-1 सदैव x-1 से विभाज्य होगा यदि n बराबर एक विषम संख्या हो। एक विषम संख्या हो तो यहाँ से रख देंगे 3257 की पावर 683 - 1। तो ये संख्या हमारी सदैव 3257 - 1 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3257 से -1 करा 3256। तो ये जो संख्या है हमारी 3256 से पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन एक घटाने पर कट रही है क्योंकि जो हमारी संख्या दी है उन्होंने वो है 3257। तो इसलिए ये एक जो है घटाने पर पूरी पूरी कट रही है। तो एक इसमें फालतू है तो इसलिए एक इसमें शेष आएगा। तो शेष फल बराबर 1। तो इसका 1 होगा आंसर। करते हैं सवाल नंबर 15। 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें से या तो कुछ घटेगा या इसमें कुछ जुड़ेगा, तो ये इसके समीपतम पूछी है तो इसलिए भाग कर देंगे 84,159 को 97 से। तो ये चलेगी 7 8 56 9 8 72 लगभग 8 बार। 8 7 56 का 6 का हासिल है 5, 8 9 72 और 5 77। यहाँ से घटा लेंगे 11 में से 6 5, 13 में 7 गया 6 और यहाँ पे 7 में से 7 गई 0, तो 65 बच जाएगा। उतार लेंगे 5 का, ये जाएगा लगभग 6 बार। 6 7 42 का 2 का हासिल है 4, 6 9 54 और 4 58। 5 में से 2 3, 15 में से 8 गया 7। उतार लेंगे 9 का, तो ये चलेगा लगभग 7 बार। 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 9 63 और 4 67। 9 में से 9 0 और 13 में 7 गया 6, तो हमारा बच गया 60। लेकिन यदि हम 8 बार चलाए
तो 8 सत्ती 56 का 6 का हासिल लगे 5 और 8 में 72 और 5 77, जो कि इसके ज्यादा नजदीक था। तो घटा लेंगे 776 माइनस 739, 16 में से 9 गया 7 और 6 में 3 गया 3। तो यदि 37 को हम इसमें जोड़ देंगे तो इसके समीपतम हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 97 से पूर्णतः वक्त है। तो जोड़ते हैं 84,159 प्लस 37, 9 और 7 16 का 6 का हासिल लगा 1 5 और 3 8 और 1 9, ये 1 4 और 8, 84,196 इसका आंसर आएगा। करते हैं सवाल नंबर 16। 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः वक्त हो जाए। तो करते हैं 36,920 को भाग दे देंगे 137 से, 137 से तो ये चलेगी लगभग 2 बार, 2 सत्ते 14 4 का हासिल लगा 1 2 ते 6 और 1 7, 2 एकम 2, 9 में 4 गया 5 और 16 में 7 गया 9। उतार ले 2 का, तो इस पे चलेगी लगभग 6 बार, तो 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लगे 4, 6 ते 18 और 4 22 का 2 का हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, उतार लगे 0, तो ये चल जाएगी लगभग 9 बार, 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल लगे 6, 9 ते 27 और 6 33 का 3 का हासिल लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12। अब घटा लेंगे 10 में 3 का 7, 9 में से 3 का 6, तो हमारा बच गया 67। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि 137 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 137 में से घटा देंगे 67 को, जो भी संख्या आएगी वही इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो घटाते हैं 137 माइनस 67, 7 में से 7 गया 0 और 13 में 6 गया 7। तो यदि हम 70 इसमें जोड़ दे तो वो हमारी संख्या 137 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आंसर नंबर 70। करते हैं सवाल नंबर 17। 4,34,081 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कर लेंगे इसे 4,34,081 को भाग करते हैं 287 से, तो भाग कर लेंगे, ये चलेगा लगभग एक बार, 7 एकम 7 और 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 14 में 7 गया 7, 12 में से 8 गया 4 और 3 में 2 गया 147, उतार लगे 0, तो ये चल जाएगा लगभग 5 बार, 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3 का हासिल लगे 4, 5 10 और 4 14, तो यहाँ से बच जाएगा 35, उतार लेंगे 8 का, ये चलेगी एक बार 287, 8 में से 7 गया 1 और 15 में से 8 गया 7, हमारा बच गया 71। तो यदि हम 71 को इसमें से घटा दें तो प्राप्त संख्या हमारी 287 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो घटाते हैं 43,421, तो आंसर आएगा 71। करते हैं सवाल नंबर 18। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 6 अंकों की हमारी छोटी छोटी संख्या होती है 1 और उसके आगे 5 0। अब यदि हम इसमें से एक भी घटा देंगे तो ये हमारी 5 अंक की बचेगी, तो इसलिए सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या यही है। अब इसको भाग कर देंगे 67 से, 100 में 67 एकम 67 बचा 3 और यहाँ से 3 33, उतार लगे 0, चलाएंगे 4 बार, 4 सत्ते 28 का 8 का हासिल लगे 2 और 4 6 24 और 2 26, यहाँ से बचेगा 10 में से 8 गया 2 और 12 में 6 गया 6 62, उतार लगे 0, 9 बार,
नौ सत्ते 63 का 3 का आंसर है 6, नौ छिक 54 और 6 60। तो यहाँ से बच जाएगा 17। उतार लेंगे 0, 67 दूनी 2 बार चलते हैं तो 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 छिक 12 और 1 13। तो घटा लेंगे 10 में 4 6 और 6 में 3 गया 3, 36। अब 36 पे हमारी नहीं चलेगी, 60 में से 36 को घटा देंगे, 7 में 6 का 1 और 6 में 3 का 3। तो 31 को यदि हम इसमें जोड़ दें तो वह संख्या हमारी 67 से पूर्णतः बहुत होगी। तो जोड़ते हैं 31। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। करते हैं सवाल नंबर 19। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले 783 को 29 से भाग दे के देखते हैं। यदि पूरी पूरी कटती है तो 29 से 48 में भाग देने के जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो करते हैं 783 को भाग करते हैं 29 से, तो चलेगा 2 बार, 2 नहीं 18 का 8 कहाँ चला 1, 2 सत्ते और 2 दूनी 4 और 1 5, 8 में 60 0 और 7 में 5 गया 2, 20 बचा शेष, उतार ले 3। तो 3 सत्ते 21, तो लगभग 7 बार, 7 नहीं 63 का 3 का हासिल लगे 6 और 7 दूनी 14 और 6 20। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसीलिए हम 29 से 48 में भाग कर देंगे। 29 ही कम 29, 18 में से 9 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, तो 19 शेष आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। करते हैं सवाल नंबर 20। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या बराबर x, तब की संख्या को 11 से गुणा करने पर यानी x गुना 11 180 से उतनी अधिक हो जाती है, यानी कि ये 180 से अधिक है तो इसमें से 180 घटा देंगे, बराबर जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो यानी कि 180 माइनस x, यानी कि x की यदि हम 11 से गुना कर दे तो 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी 180 में से x को घटाने पर पहले बचती थी। तो करते हैं यहाँ से 11x, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 180 360, या 12x बराबर 360, 12 किया 36, x बराबर 30। तो इसका आंसर आएगा 30। करते हैं सवाल नंबर 21। 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्याएं बराबर 2a 3a और 4a है, तब 2a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर बराबर दिया है इसमें 116। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रश्न में कहा है यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कर लेंगे 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 9 a स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर बराबर 116, 4 और 9 13 और 16 29, 29 a स्क्वायर बराबर 116। तो यहाँ से कट जाएगा 29 चौके 116 या a बराबर 2। अब a का मान रख देंगे यहाँ पर, तो संख्या आ जाएगी हमारी 2 दूनी 4, 2 क्या 6 और 2 चौक 8, 4 6 और 8, ये आंसर आएगा। करते हैं सवाल नंबर 22।
इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र खोल लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस, इसका सूत्र खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बटे नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल तो बराबर बच जाएगा 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 23। तो यहाँ से 824 को मान लेंगे ए और 395 को मान लेंगे बी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए की 3 माइनस बी की 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए की 3 माइनस बी की 3 का सूत्र खोल लेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बराबर बच जाएगा ए माइनस बी। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू है 824 माइनस बी की वैल्यू है 395 बराबर 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 9 गया 2 और 7 में 3 गया 4, तो 429 इसका आंसर आएगा। करते हैं सवाल नंबर 24। इसको मान ले ए और इसको मान ले बी। तो यहाँ से आएगा ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र खोल लेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बराबर ए प्लस बी इनका मान रख देंगे 917 प्लस 283 बराबर 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1 1 और 8 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 9 और 2 11 और 1 12, तो 1200 इसका आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। संख्या पत्ति चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।